बेरमो में केवल और केवल व्यक्तिवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की बात होती है। और लोकतांत्रिक भारत के लिए न पूंजीवाद सही है, न व्यक्तिवाद सही है और न ही साम्राज्यवाद सही है। इसलिए बेरमो मेरा राजनीति में आना ही एक मकसद है, एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य बेरमो में पूर्ति होता हुआ दिख रहा है। वहाँ मुझे स्थापित करना है सामाजिक न्याय को, वहाँ मुझे स्थापित करना है समाजवाद को। अगर बेरमो फतह होती है तो केवल बेरमो से मुझे लगता है समाजवाद की एक नई कल्पना को आधारशिला के माध्यम से तय किया जाएगा। बेरमो एक कोल्याञ्चल क्षेत्र है, इसमें बेरमो कोल्याञ्चल के विस्थापित और सीशियल से जो विस्थापित हुए हैं उन लोग पर क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे? के लिए मैं आया हूँ। मेरी लड़ाई विस्थापितों के लिए है। उत्पीड़न का शिकार जो लोग हुए हैं, आज भी अन्याय, दमन और दोहन का जो लोग दंश झेल रहे हैं, मैं उन्हीं की आवाज़ बनकर आया हूँ। नहीं तो एक साधारण सा लड़का, 29 साल का लड़का राजनीति में इतनी बड़ी इमेज नहीं बनाता इतने कम समय में। तो मैं उन्हीं की आवाज़ बन के आया हूँ, जो आवाज़ आज इन कोयला के खदानों में 70 साल 80 साल पहले दफन की जा चुकी है। 50 साल पहले, 40 साल पहले जिस आवाज़ को दफन किया जा चुका है, उस आवाज़ को उजागर करने के लिए मैं आया हूँ। क्योंकि बेरमो में दो दिग्गज हैं, एक तो जयमंगल सिंह है, उनके पिताजी भी दिग्गज नेता रहे हैं, और रविंद्र पांडे भी रहे। दोनों के बीच आप कहाँ पाते हैं अपने आप को? दोनों ही साम्राज्यवाद के प्रतीक हैं। और मैं आज बेरमो की जनता को स्पष्ट कहूंगा, यदि आपने सच में, आपके पूर्वजों ने झारखंड राज्य लिया है और आप गर्व करते हैं अपने झारखंडी के इतिहास पे, तो आप जयराम महतो को वोट दीजिए या ना दीजिए, नोटा को दे दीजिए, लेकिन अनूप सिंह और रविंद्र पांडे बिल्कुल नहीं फिट बैठते हैं, क्योंकि उन्हीं के विचार के खिलाफ हमने झारखंड राज्य लिया था। और आज उन्हीं को अगर हम लोग अपने सत्ता की चाबी देंगे तो झारखंडी होने का और ना होने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। क्योंकि आप दो विधानसभा से लड़ रहे हैं, डुमरी और बेरमो से भी, तो अगर दोनों जगह से आप जीतते हैं तो किस विधानसभा को प्राथमिकता देते हैं? संगठन तय करेगी, हमारे संगठन के भविष्य को आधार को मानकर तय करेगी। और जहां तक आपने दो प्रत्याशियों की बात कही, देखिए दोनों आयु में हमसे बड़े हैं, मानवता के नाते मैं उनका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन संदेश तो स्पष्ट रहेगा, दोनों व्यक्ति समाजवाद के बिल्कुल विपरीत हैं। और ये मुझे बोलने की और बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपना हल्फनामा दायर किया है, उन्होंने अपनी अर्धांगिनी, अपने पुत्र की संपत्ति, सारी चीज़ों को दर्शाया है। आप जाके चेक कर सकते हैं कि एक व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है, कहाँ कहाँ है और कहाँ उनका ज़मीन है, कहाँ कारोबार है, ये किसी से छुपा नहीं है। इसीलिए बेरमो मेरे आने का उद्देश्य है सामाजिक न्याय को स्थापित करना। पार्टी में लगता है आपका कंट्रोल अभी कम हुआ, या पार्टी जो संगठन निर्णय ले रही है? आप जिला अध्यक्ष को टिकट दिए थे गोमिया से। नहीं, देखिए जिला अध्यक्ष महोदय ने स्वयं हमसे टेलीफोन करके कहा कि देखिए इस बार के लिए हम तैयार नहीं हैं, चूँकि 4 नामों का प्रस्ताव आया कि इन चारों में से अंतिम मोहर लगाना है। तो जिला अध्यक्ष महोदय विश्वसनीय हैं और लोकसभा के चुनाव में काफ़ी उन्होंने मेहनत किया था, लेकिन जैसे उनके नाम की घोषणा हुई उन्होंने स्वयं हमें टेलीफोन किया था। हालांकि अब वो अगर करते हैं तो कोई बात नहीं, उनका फिर भी आदर है, वो हमारे बड़े भाई के स्वरूप हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मेरी तैयारी नहीं है। तो फिर सबकी डिमांड यही थी कि गोमिया सीट आपका विनिंग सीट है, इस सीट पर किसी ऐसे प्रत्याशी को लाइए जो झारखंड के चर्चित चेहरा हो। तो अगर आज झारखंड के चर्चित चेहरों की बात करें तो उसमें जयराम महतो आते हैं, मोतीलाल जी आते हैं, देवेंद्र जी आते हैं, वे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। रिजवान जी आते हैं, वे भी चुनाव में लड़ रहे हैं। मनोज जी आते हैं, वे भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ऐसे में केवल पूजा कुमारी महतो जो एक फीमेल कैंडिडेट हैं वही बच रही थी। तो फिर उन्हें हम लोगों ने रायशुमारी करते हुए, लोगों की फीडबैक को लेते हुए गोमिया विधानसभा भेजने का कार्य। बेरमो एक चर्चित विधानसभा है, और बेरमो से चुनाव लड़के आप पूरे राज्य में और देश में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, पूरे राज्य में और पूरे देश में यही संदेश देना चाहते हैं कि झारखंड बनने का उद्देश्य आज भी अधूरा है। हमने जिन विचारधाराओं के विपरीत जाकर झारखंड राज्य लिया है, आज वही लोग झारखंड की सत्ता में काबिज हैं, आज वही लोग झारखंड को चला रहे हैं, अपने रिमोट कंट्रोल में नचा रहे हैं। तो इससे झारखंडी का भला आने वाले 100 सालों में नहीं होगा जब तक उनको हम लोग सत्ता से दूर नहीं करते हैं। पार्टी के कई साथी आपके छोड़ के चले गए। देखिए, इसके लिए मैंने स्पष्ट कहा है, हम लोग नए लोग हैं, हम लोग कभी अपनी गलतियों को स्वीकार करने से पीछे नहीं हटते। चूंकि ये हमारा पहला चुनाव है और सबसे खास बात है, बहुत सारे युवा महत्वाकांक्षा लेकर आए कि भाई चलिए इस बार हम इनकी पार्टी से, जयराम महतो की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो हम लोगों ने एक आवेदन की प्रक्रिया को पालन किया था, जिसमें 20-25 लोगों ने आवेदन दिया, जिस कारण से जब उनका आवेदन पड़ा तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, फिर उन्होंने बार्गेनिंग का कार्य किया। तो ऐसे हुआ है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी जनता पर, जिस जनता ने मुझे लोकसभा के चुनाव में बिना सिंबल के 8.5 लाख वोट दिया था, जो कि भारत और झारखंड की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। उस जनता से मुझे आज भी विश्वास है, बल्कि विधानसभा के चुनाव में इससे बेहतर और हमें आशीर्वाद। जयराम दा, आपका अपना विधानसभा टुंडी विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र को आप छोड़े क्यों? देखिए, सबसे पहला बात, मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो मेरा डिमांड धनबाद लोकसभा लड़ने का था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं पहला चुनाव अपने घर से लड़ूंगा, गिरिडीह मेरा लोकसभा है। तो पहला चुनाव मैं अपने घर से लड़ चुका हूं। अब मैं पार्टी का केंद्र अध्यक्ष हूं, मेरे लिए कोई बैरियर नहीं है, मेरे लिए कोई बाध्यता नहीं है।
मुझे मांडू में, जबकि आज अगर बेरमो और गोमिया की तुलना में मांडू मेरा सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार रहा है, मांडू में एक माहौल भी बन चुका था मेरा चुनाव लड़ने का। तो चूंकि मैं पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हूँ और केंद्र अध्यक्ष के लिए कोई बैरियर नहीं होता है। धन्यवाद। लेकिन पूजा जी आपका बेरमो की है, गोमिया लड़ रही है, जी, मोतीलाल महतो डोंगरी के इसीलिए हैं। देखिए आप, वे लोग बड़े चेहरे हैं पार्टी के और 2 वर्षों से उनका जो संघर्ष है पार्टी में वो अतुलनीय है। आप ऐसे चेहरों को, ऐसे संघर्षशील साथियों को नकार नहीं सकते हैं। और इसीलिए पूजा जी का नाम बाद में अनाउंसमेंट होने का कारण यही था कि वो बेरमो से थी, उनको गोमिया लड़ाना था। लेकिन जब हमारे प्रत्याशी की घोषणा हुई और खुद उन लोगों ने कहा कि यहाँ कोई बेहतर चेहरा दीजिए जिनको राज्य जानता हो, राज्य उससे परिचित हो, तो फिर हम लोग पूजा जी की ओर गए। भाषा आंदोलन में साथ रहे त्रिरत्नाक आकाश, वो भी आपके खिलाफ चुनाव मैदान में सुन रहे हैं। शुभकामनाएं, आए जोर आजमाएं। धन्यवाद। जीत की अग्रिम बधाई है जयराम दा।